हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 74 और 75 में। आर्टिकल 74 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उनको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे? मंत्रिपरिषद के अगर हेड की बात करेंगे तो वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के हेड होंगे और जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को वो क्या होगी? बाध्यकारी होगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो संविधान संशोधन हुआ था, 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें क्या किया गया? ये जो बाध्यकारी था ये हटा दिया गया। उसमें कहा गया कि अगर जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के पास कोई विचार भेजती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक बार उसे वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। यानी कि एक बार वो क्या कर सकते हैं? उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जी के पास उस बिल को भेज देती है तो राष्ट्रपति क्या होंगे? फिर बाध्यकारी होंगे साइन करने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो भी याद रखिएगा, वो क्या होगी? जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगी। यानी कि कोई भी न्यायालय क्या नहीं कर सकता? दी गई सलाह के बारे में रिव्यू नहीं ले सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को जो सलाह दी है वो सही है या फिर गलत है। उसका फैसला किसके ऊपर होगा? मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति के ऊपर होगा। कोई भी जो कोर्ट है वो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि हस्तक्षेप नहीं कर सकती सलाह के मामले में। आर्टिकल 75 में कहा गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अन्य उपबंध की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है शपथ के बारे में, उनके वेतन के बारे में और मंत्रियों के भत्ते के बारे में। ठीक है, शपथ के बारे में बात करेंगे तो जो शपथ है मंत्रियों को कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। वेतन जो होगा मंत्रियों का वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? वो संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और भत्ते भी क्या होंगे? वो भी संसद के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। शपथ हो गई वो राष्ट्रपति, वेतन हो गए वो संसद के द्वारा, और भत्ते भी क्या होंगे? संसद के द्वारा। दूसरी बात करेंगे, इसमें है नियुक्ति। प्रधान जो ये मंत्री है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? तो इसमें बताया गया है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। याद रखिएगा, मंत्रियों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो जो मंत्री है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे मंत्री को क्या कर सकते हैं? उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा देंगे। राष्ट्रपति सिर्फ किसकी सलाह पर हटाएंगे उन्हें? प्रधानमंत्री की। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं किसी भी मंत्री को हटाने की तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होगी वो क्या होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायी से मतलब है कि मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय, यानी कि मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय वो सभी मंत्रियों पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकती, यानी कि वो अपना मनमाना आचरण नहीं कर सकती। इस बारे में अगर हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व मैंने आपको बताया कि क्या है? मंत्रियों का समूह के रूप में उत्तरदायित्व किसके लिए? संसद के लिए। अगर इसमें कोई भी मंत्री परिषद के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। और ऐसा कई बार हुआ है उसमें इतिहास में। जैसे कि हम बात करेंगे 1953 की। 1953 में क्या हुआ था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो हिंदू कोड बिल आया था, ठीक है, वो क्या थे? जो निर्णय थे मंत्रिपरिषद के वो उससे असहमत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1953 में, तो उन्होंने क्या कर दिया था? अपने पद से त्याग दे दिया था। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का निर्णय है वो सभी मंत्रियों के लिए क्या है? बाध्यकारी है। और ये किसमें प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 75 में। देखो, ये जो आर्टिकल 75 है इसमें ही बताया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, कौन उनका वेतन डिसाइड करेंगे और कौन उन्हें शपथ दिलाएगा, ये सब किसके बारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 75 में। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है
ना कि निर्वाचन। निर्वाचन किसके माध्यम से होता है? चुनाव के माध्यम से। और नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति करेंगे। इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को आप सोचेंगे कि हम तो चुनकर भेजते हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है? सिर्फ संसद के सदस्यों को, यानी कि सांसद को चुनती है जनता। और जो बहुमत दल होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा, यानी कि किसी भी दल को जिसे बहुमत प्राप्त होगा, वो क्या चुनेगा? अपना नेता चुनेगा। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? फिर उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। वैसे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो बहुमत में दल है, उसके नेता को ही राष्ट्रपति क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन अगर सपोज किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है, बहुमत का मतलब है कि 50% प्लस 1 वोट, जैसे कि लोकसभा में अभी फिलहाल में कितनी सीट है? 543 सीट है। तो इसके आधे से एक ज्यादा, ठीक है, इसके आधे से एक ज्यादा जिस भी दल को मिल जाएगा, वो क्या होगा? बहुमत में। और ये दल जो अपना नेता चुनेगा, उसे क्या कर देंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। अगर हम बात करेंगे कि किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति जो गठबंधन होगा, उसके नेता को या फिर किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर अपने विवेक के अनुसार। लेकिन सामान्यतः क्या करते हैं राष्ट्रपति? जो सबसे बड़ा दल होगा, ठीक है, सबसे बड़े दल के जो नेता होंगे, उसे ही क्या चुनती है? प्रधानमंत्री चुनती है। लेकिन अगर किसी ऐसे सदस्य को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? 1 महीने के अंदर जो संसद है, यानी कि जो सदन है, उसमें अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वो मंत्री चुन लिया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके लिए प्रावधान है कि वो 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, या तो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का, ठीक है, या तो निर्वाचन के द्वारा या फिर मनोनयन के द्वारा। उनके पास टाइम है 6 महीने का कि आप या तो राज्यसभा के सदस्य बन जाए या फिर लोकसभा के सदस्य। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं भी है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसे मंत्री नियुक्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन 6 महीने में उसे अपना राज्यसभा में पद या फिर लोकसभा में सदस्य का पद ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेतन की। तो जो प्रधानमंत्री है, उनका वेतन डिसाइड करती है संसद। संसद ही डिसाइड करेगी कि जो प्रधानमंत्री है उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, क्या भत्ते दिए जाएंगे और क्या उनके अलाउंसेस होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलेगा वो लगभग मंत्रियों के बराबर ही मिलता है। सिर्फ जो प्रधानमंत्री है उन्हें कुछ अलाउंसेस ज्यादा दिए जाते हैं मंत्रियों की अपेक्षा। इन्हें जो इनका आवास है वो फ्री में दिया जाएगा, यात्रा की सुविधा दी जाएगी, और भी बहुत सारे, जैसे कि विदेश में यात्रा इन्हें फ्री दी जाएगी। तो कुछ अलाउंसेस इन्हें फ्री मिलते हैं सांसदों के अलावा, क्योंकि ये क्या है? उनके नेता है ऑब्वियसली। शपथ की अगर हम बात करेंगे, तो जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, तो इन्हें शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ही क्या दिलाएंगे? इन्हें शपथ दिलाएंगे। किन्हें? प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री हो, उन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि इनका जो कार्यकाल की बात करेंगे, तो कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक है, कार्यकाल फिक्स नहीं है। किसका? प्रधानमंत्री का। सिर्फ इसलिए बोल दिया जाता है 5 साल, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल हमें पता है कितने साल का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितना बताया जाता है? 5 वर्ष का। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को उनके पद से 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते, यानी कि अगर किसी दल के पास बहुमत है, ठीक है, बहुमत में कोई सरकार है, तो राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन में हटा सकते हैं, अगर उसे अविश्वास प्रस्ताव मिल जाए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उन्हें, प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देंगे, ठीक है। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, यानी कि जैसे ही प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया जाएगा, तो जो पूरी मंत्रिपरिषद है, पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्य अगर हम देखें, तो इसमें इनके जो कार्य है वो क्या क्या है?
ये क्या कर सकते हैं, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर अटॉर्नी जनरल, या फिर यूपीएससी के जो हेड है उनकी नियुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। प्लस में मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह भी कौन देते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री देते हैं। अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगे मंत्री परिषद से तो प्रधानमंत्री क्या होंगे, उसे देने के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई भी प्रशासन से संबंधी अगर सलाह राष्ट्रपति मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को वो देनी पड़ेगी। और ये आर्टिकल 78 में कहा गया है। जब मैं आर्टिकल 78 पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकंड, इनका काम क्या है कि ये क्या है, सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। कोई भी नीति अगर सरकार बनाएगी, यानी कि कोई भी योजना अगर सरकार लागू करना चाहती है तो उसकी घोषणा कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो संधि या समझौते हैं उनके बारे में जो भी सूचना है वो कौन देंगे, वो प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन साइन किसके होंगे, उस पर साइन होंगे प्रेसिडेंट के, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमारी जो संसद है वो कैसी है, संसदीय व्यवस्था, उसमें हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय प्रकार की है। इसमें कौन हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। कौन कौन, जो राष्ट्रपति है वो कौन से होंगे, हमारे नॉमिनल हेड होंगे, यानी कि नाम मात्र के प्रधान होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की बात तो ये क्या होंगे, रियल हेड, यानी कि जो वास्तविक कार्यकारी होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जो नॉमिनल हेड होंगे वो हमारे राष्ट्रपति होंगे। थर्ड, अगर हम बात करेंगे तो इनका काम है कि जो राष्ट्रपति जी है उन्हें सत्र को आहूत करने की या फिर सत्रावसान की सिफारिश कौन करेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे। देखो हमारे जो पूरा का पूरा वित्तीय वर्ष है उसमें कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला हो गया हमारा मानसून सत्र, ठीक है, मानसून बजट, और तीसरा हो गया हमारे पास मानसून बजट, और थर्ड है शीतकालीन, ठीक है। इन सत्रों को आहूत करने की या फिर इनका सत्रावसान करने की जो जानकारी है या फिर सिफारिश है वो कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्रपति जी को। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो बच्चा करता है वो करता है कि आहूत करना क्या होता है या फिर सत्रावसान करना क्या होता है। 3 वर्ड है, सत्रावसान, विघटन और स्थगन, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चा इनमें कंफ्यूज करता है कि इनमें तीनों में आखिरकार होता क्या है। सत्रावसान की बात करेंगे तो इसमें है सत्र का समापन, यानी कि अगर कोई सत्र चल रहा है उसकी अगर हमें समापन करना है या फिर समाप्ति करनी है तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेंगे सत्र को समाप्त करने की। इसके बाद जो सत्र चल रहा है, हमने मान लिया कि अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में फिर कोई बैठक नहीं होगी, उसके बाद नया सत्र आएगा उसमें बैठक होगी। मैंने आपको बताया अभी 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। सत्र समापन आपको समझ आया। सत्र को जो सत्रावसान है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सत्रावसान करेंगे किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की। विघटन की बात करेंगे तो विघटन भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे, वो भी राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखो विघटन का मतलब क्या है कि इतने तक नई लोकसभा फिर गठित नहीं होगी, यानी कि अगर राष्ट्रपति जी है उन्होंने किसी सत्र को विघटित कर दिया तो नई लोकसभा के चुने जाने तक कोई भी बैठक नहीं होगी, ठीक है। यानी कि दोबारा चुनाव होंगे, उसके बाद नई लोकसभा गठित होगी, फिर जाकर संसद में सत्र चलेगा। स्थगन की बात करेंगे तो स्थगन को जो है वो कौन करते हैं, सदन का अध्यक्ष, ठीक है। सदन का अध्यक्ष को क्या करते हैं, स्थगन करते हैं। सदन का अध्यक्ष से मतलब है कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर करेंगे और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करेंगे, ठीक है। तो स्थगन का मतलब है कि कुछ समय के लिए सत्र को क्या कर दिया गया है, निलंबित। कुछ समय में वो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन, ठीक है, या फिर कुछ महीने, उसके लिए क्या कर देंगे, अगर सत्र को निलंबित कर दिया गया तो उसके लिए स्पीकर डिसाइड करेंगे कि सत्र का स्थगन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो आज हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ जानकारी ली। आगे की क्लास में हम दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्त पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।